पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, ये इससे मान सम्मान गिरता है जी साधुओं का। दूसरी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कभी डाकल गांव के किसी भी आदमी से कांटेक्ट में आने की कोशिश करी है? जब कल से ये विवाद बना है, हमेशा से ही पब्लिक साधु संतों के ऊपर क्यों सवाल उठाती है? उनके पूजा के ऊपर पैसे उठा, वो पैसों के ऊपर सवाल उठाने का उनका मतलब नहीं होता। सरपंच साहब का भी ये कहना है कि डाकल गांव के सरपंच साहब का ये कहना है कि हमारे गांव से जितना भी चंदा आया था, जो इकट्ठा संदूक था देसी भाषा में, उसमें जितना पैसा था कि साध्वी लेगी, और कितना पैसा हो सकता है मैक्सिमम उसमें? देखो, पहली बात तो उसमें गांव का पैसा नहीं था, जो बाहर की पब्लिक आ रही थी, जो मत्था टेकने आ रही थी, उनका ही पैसा था वो। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डूडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर से गांव ब्राह्मण बाड़ा में राजनाथ जी हैं, साध्वी राजनाथ जी के पास बैठे हैं, और उनकी एक शिष्य थी कंचनाथ, उन्होंने तप किया गांव डाकल में। तो उसको लेकर एक छोटा सा विवाद बन गया, पैसे को लेकर और दान पत्र का जो भी डोनेशन आया था उसको लेकर एक विवाद बन गया। उसके बारे में आपकी बात करवाते हैं साध्वी राजनाथ से। आदेश जी गुरु जी। आदेश आदेश। जो ये विवाद बना है जी, भाई डोनेशन आया है, साध्वी यहाँ से डेली के 50,000 रुपये आया करते थे, तो ये क्या कितना तथ्य सही है जी? देखो, ये तथ्य सही नहीं है कि इतना रुपया आता था। पहली बात तो पूजा का पैसा आता था, वो पूजा के पैसे पे कोई सवाल उठाने का गांव का तो कोई हक ही नहीं बनता जी। दूसरी बात, जितना वो पैसा कह रहे हैं उतना पैसा आता नहीं था। जोर मार के ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपया आ जाता होगा, चलो हैं, तो इससे ज्यादा तो आता भी नहीं। 10-10 के 50-50 के आप खुद नोट इकट्ठे करके देख लो किसी दिन भी, इतना पैसा इतने चीज में आ सकता है क्या? दूसरी बात, माने इस विवाद से बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मामे कोई विवाद नहीं बढ़ाना चाहते। आप इस मैटर को खत्म करना चाहते हैं? हम तो खत्म करना चाहते हैं, माने कोई मतलब नहीं है। जो आया था माने साधुओं में बांट दिया, हमारा पैसा चढ़ गया तो भी हमें आप तारांगे, माने कोई मतलब नहीं है उस चीज से भी। अच्छा, आपको पैसा भी चढ़ गया? नहीं, पैसा चढ़िया तो वो भी हमें आप तारांगे, चढ़िया है, लेकिन हमें आप तारांगे माने कोई किसी से यूं बोली कि भी माने मांगिया कि भी माने पैसा दो। जी जी। माने कोई पैसा नहीं मांगिया किसी से जी। हैं। तो जो ये मैटर बना है जी, जो विवाद चला हुआ है, ये कैसे खत्म हुआ? क्या आपने किसी डाकल गांव के सरपंच से, वहाँ के किसी मौजूदा आदमी से बात करी है? देख, मैं मौजूद आदमी से मैं क्या बात करूंगी, एलिगेशन तो उन्होंने लगाया ना मेरे ऊपर, मैंने तो उनके ऊपर नहीं लगाया। मैंने तो बाद में जब उन्होंने कहा, जब मैंने कहा भी मेरे पास तो कोई पैसा आया ही नहीं, चंदा इकट्ठा करया तो उनने करया, जो गांव का पैसा इकट्ठा करया तो वो उनने करया, मैंने तो पैसा। तो जो वाद विवाद आप चला हुआ है, इस वाद विवाद से जी क्या साधु संत के ऊपर, पूरे नाथ संप्रदाय के ऊपर, जितने भी अपने बाबा हैं जो भक्ति करें, उनके ऊपर कितना असर जाएगा? देखो, असर तो जाता ही है, और हमेशा से ही पब्लिक साधु संतों के ऊपर क्यों सवाल उठाती है? उनके पूजा के ऊपर पैसे उठा, वो पैसों के ऊपर सवाल उठाने का उनका मतलब नहीं होता। ये सवाल उठाना तो गलत है, चाहे हमारे पास 1 रुपया आता हो, चाहे लाख रुपया आता हो, उनसे तो कोई, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। तो बहुत आपने पहले डाकल गांव को कहते थे कि जी बहुत बढ़िया गांव है। नहीं बढ़िया था, यूं थोड़ी, लेकिन आपने सबसे पहले मीडिया में आके शुरुआत करी, आपने ही उसमें मीडिया में आके सबसे पहले आपने ही ये कहा कि हमारा जो भी उधर से डोनेशन आया वो गांव खा गया, मतलब वहां निकल गया और वो हमारे को मिला नहीं। दूसरी बात, आपने भी उसमें आगे आरोप लगाया कि हमारे को कर्जा भी हो गया, 4.5 लाख रुपए हमने उठाए थे। जो आपके पास पैसा आया था बाहर से लोगों ने दिया था, जो बाहर के लोगों ने, वो भी आपने कहा कि पैसा हमारा उन्होंने डाकल गांव ने रख लिया। तो ये कितना तथ्य सही है? देखो, पैसा हमारे पास तो कोई पैसा आया ही नहीं। पहली बात तो हमारे पास जो पैसा आया वो पूजा का पैसा आया है, और पूजा के पैसे में से ही हमने पूजा बरताई है साधुओं को, हैं। ये बात तो ये थी, ये तो खत्म, यानी पूजा का पैसे से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। पूजा के पैसे पे साधुओं पे सवाल उठाने का जवाब बनता ही नहीं है कहीं भी। ये पहली बार ही ऐसा मामला उठा जो पूजा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये एक पैसे का मामला है, पैसे से ट्रेंडिंग में चले हुए जी कल के आप। नहीं, और एक गाना भी नहीं है, मैंने मतलब है इस चीज से मेरे ऊपर जो ये गलत वो जवाब वो लगा रहे हैं ना, इस चीज को हटाए। लेकिन मेरे को यानी ये गलत साबित कर रहे हैं ना, मैं गलत नहीं हूँ। पैसे के ऊपर चला, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, ये इससे मान सम्मान गिरता है जी साधुओं का। दूसरी बात है, बिल्कुल। लेकिन आपने कभी डाकल गांव के किसी भी आदमी से कांटेक्ट में आने की कोशिश करी है? जब कल से विवाद बना है तो ये थोड़ा सा इशू बन गया है, क्योंकि उनको भी ये पेन हुआ होगा भाई गांव वालों को। आपने कोशिश करी है? पेन तो मुझे भी हुआ है, उन्होंने भी तो नहीं पूछा। फिर उन्होंने जो लगाया ना, आज तक मैंने, ये भाने गांव का ही आदमी खड़ा है इधर, आ भाई, ये भाने का ही खड़े हैं, इनसे ही पूछ लियो 4 साल में इनके गांव में कितनी बार मैं मांगने गई हूँ।
इनसे ही पूछो। नहीं, साधु संतों का काम तो मांगना भी है जी। नहीं, मैं मांगती भी नहीं। साधु को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप मीडिया से हो, मैं जानता हूँ। नहीं मांगने गई हूँ या नहीं गई हूँ, पहले तो इससे पूछो। बता भाई, मैं कई बार मांगने गई हूँ। मैंने तो कभी देखे नहीं गांव में मांगते हुए। हैं? पूरे गांव का नंदा। तो अब ये इशू कैसे खत्म हो जी, जिससे मेरे आपको भी पास जो पूजा का पैसा आता है, उस पूजा के पैसे में से ही मैं मंदिरों पे खर्च करती हूँ। कभी मैं किसी से मांगने नहीं जाती, ना किसी से मैं चंदा मांगती हूँ, ना किसी से मांगने जाती हूँ, ना किसी को इम्प्रेस करती हूँ भी दे ही तू मंदिर में। नहीं, अपनी मर्जी से चाहे कोई 1 दे जाओ चाहे लाख दे जाओ, वो मुझे स्वीकार है और वो ही मैं मंदिरों पे लगाती हूँ। ना ही मैं कभी गांव को जाके तंग करती कि भी मेरे पास आज खाने के नहीं लिए है तो मुझे गेहूं दो या वो दो। मैं किसी चीज को लिए मैं तंग जी, नहीं करती गांव राम को। जी। कभी इनके ये गांव का ही खड़े है बंदा, इससे ही पूछ लो आप। आपने जो जगह चुनी थी जी साध्वी जी, जी। डाकल गांव चुना था भाई, डाकल में आपने तब कर लिया, आपने इस गांव में क्यों नहीं कराया जी, जिससे ये विवाद भी नहीं बनता, गांव के गांव में भाईचारा भी देखो, ये तो रहता हमारे से एक पहली बात तो बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, मेरा गलती जी। आपसे गलती हमारी गलती है भी, यानी पर साधु तप कहीं भी कर सकता है, लेकिन ये हमारी गलती होगी। चल भी माने डाकल में तपस्या कर ली। दूसरी बात, यहाँ तप करने का मैं कारण बताऊं क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। पानी यहाँ टैंकरों से लिया जा रहा है, अभी तक यहाँ सुविधाएं नहीं है, क्योंकि ये नया नया मंदिर बनने लग रहा है। ये देखो सारा काम तो यानी कहीं कच्चा पड़ा है, कहीं और है, यहाँ सुविधा नहीं है कुछ पानी भी का चीज तो हो की। जाती जी सुविधा, कोई बड़ी बात नहीं आजकल जी, नहीं, बड़े नहीं, सिस्टम है जी पानी के। नहीं है सिस्टम। यहाँ आसपास पानी के लिए जमीन का पानी खारा है। जमीन का पानी मीठा हो ना तो यानी प्रबंध करने में टाइम नहीं लगता। सरपंच साहब का भी ये कहना है कि डाकल गांव के सरपंच साहब का ये कहना है कि हमारे गांव से जितना भी चंदा आया था, जो इकट्ठा संदूक था देसी भाषा में, उसमें जितना पैसा था कि साध्वी लेगी, और कितना पैसा हो सकता है मैक्सिमम उसमें? देखो, पहली बात तो उसमें गांव का पैसा नहीं था, जो बाहर की पब्लिक आ रही थी, जो मत्था टेकने आ रही थी, उनका ही पैसा था, वो बाहर का पैसा था। बाहर के पैसे में गांव का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता जी। दूसरी बात, जितना पैसा इकट्ठा करके लेगी, और ये बात चलो मैं धुने पे चल के मैं नेम देती हूँ इस बात का। मेरे पास उस पेटी में सिर्फ 78,000 रुपया आया था। इस बात का मैं नेम देने के लिए तैयार हूँ, जहां का वह वहां देने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। और यूं कहने से क्या है कि ये इसमें 10 लाख था, 20 लाख था, यूं कहने से साबित नहीं होता। या तो वो नेम दे दे भी इतना रुपया था, या मैं दे दूंगी नेम धुने पे। और मैं इस विवाद को खत्म करना चाहती हूँ, ना कि मैं बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ। समाज में गलत संदेश जाता है, साधु संतों में भी, हाँ भाईचारे में भी, मैं- आपने भी आगे तपना है। हाँ जी। सभी साधु संतों ने तपना है, और लोगों ने भी इस चीज को देखना है, यही बिल्कुल। रहना है, सब कुछ है। तो ये अच्छी बात है कि आप इसको यही विनती है भी हमें न्यू साधु संतान ने बदनाम ना करो। वो बदनाम कर रहे हैं जी। पैसा वो इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, भाई पैसा हमने इकट्ठा नहीं किया। जो पूजा चढ़ाई थी वो पूजा थी, वो ना कि हमने मांग के किसी से पैसा लिया है। वो पूजा थी, पूजा का पैसा वो पूजा में ही बरताया गया है। बाकी हमें जो भी पूजा में पैसा आता है, जो भी मैंने जिंदगी भर जितना पैसा पूजा में कमाया, सारा मंदिरों में लगाया, ना कि मैंने अकाउंट भरे हैं। मेरे अकाउंट कोई भी अगर चाहे तो आज भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो। मंदिरों में लगाया आपने? कितने मंदिरों में लगाया जी? मैं मंदिर ये देख लो, ये बना रखा है। इस मंदिर में भी मैंने पैसा खुद का लगाया है। एक नरवाना के अंदर मंदिर बना रखा है, जिसमें 1 रुपया भी मैंने कभी चंदे का नहीं लिया है, सारा खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर बिदराना गांव में मंदिर बना के आई, उस गांव में भी मैं अपना पैसा खुद का पर्सनल भी, यानी पूजा से जो पैसा आया हुआ है वो ही पैसा खर्च करके आई हूँ। नारायणगढ़ के अंदर जो यानी मैंने मंदिर बनाया है, वो भी मैंने अपने पैसों से खर्च किया है। तो यानी कहीं भी मैं यूं नहीं है भी वहां से मैं पैसा इकट्ठा करके चली हूँ। मैंने जो जहाँ बैठे हैं वहां पैसा लगाया है, और वहां मंदिर बना के दिखाया है, कुछ करके दिखाया है। साध्वी जी, हाँ जी। आपने कहा कि साधु संत वहां से भूखे गए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि साधु संत भूखे गए। और आपने सुनो जी, हाँ जी, आपने कहा कि हमने बड़े बड़े नाथ थे, जो जैसे राजनाथ जी, पीर राजनाथ जी, धनौरी वाले, सुंगड़ वाले हैं, हाँ जी, कोथ मठ वाले हैं, इनको हमने बुलाया नहीं। ये मैंने देखा कि आपने चिट्ठी भेज रखी थी, वो आए नहीं है कि आपके पास आपका सिस्टम देख के, या आपको उन्होंने बुलाया ही नहीं है दोबारा? देखो हमने चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी भेजनी होती है ना? नहीं, चिट्ठी निमंत्रण तो दिया आपने उनको? निमंत्रण दिया। जो बड़े साधु होते हैं ना, वो चिट्ठी भेजने से अकेली से नहीं आएगी जी। हम हमारे को गांव राम को मिल को 5-7 जने को जाके हमने वहां निमंत्रण देना पड़ता है। जब बड़ा संत आता है, बड़ा संत अकेले चिट्ठी भेजने से नहीं आता। इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि ये एक विवाद है, क्योंकि आपने एक मिनट गुरुजी, एक मिनट जी, आपकी भी सुनाएंगे। आपके गुरुजी आपकी स्पेशल बाइट लेंगे, चलो आपकी स्पेशल लेंगे। 2 मिनट रुको जी। हाँ, आप शांति रखो, शांति का दान दो आप। इस मैटर को जी कैसे तो सुलझाया जाए, और इस मैटर को सुलझाने के लिए जी क्या क्या आप कदम उठा सकते हो, और क्या आप डाकल गांव का कहना चाहते हो? भाई
डाकल गांव का सरपंच तो आपके ऊपर खरा खरा आरोप लगा रहा है जी। हाँ, ढाकल गांव का सरपंच आरोप लगा रहा है और सरपंच ने ही सदा मेरे को आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसी ने साथ मेरा छोड़ दिया। दूसरी बात, सरपंच ने मेरे पे आरोप लगाए, मैंने तो सरपंच पे नहीं लगाए, मैंने तो सरपंच पे फिर भी नहीं लगाए हैं। नहीं, मेरे सामने तो लगाए नहीं, बाकी उसको मेरे को पता नहीं है। लेकिन आप उन कुछ लोगों का कहना है कि साधु संतों ने शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए, तपस्या पे भी जोर दो, लेकिन वहां भी कुछ लोगों का कहना है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो कहते हैं कि ये क्या ड्रामा छेड़ दिया, ये तो नई ट्रेंडिंग चल पड़ी बाबियां की। मतलब लोगों का कहना है जी। सुनो, रही शिक्षा की बात, मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक भरती हूँ, मैं शिक्षा की जहाँ जरूरत होती है ना, वहाँ शिक्षा के लिए भी पैसा खर्च करती हूँ। अच्छा, कहाँ की लाइब्रेरी बनवाई जी कोई? नहीं, लाइब्रेरी नहीं, जिस बच्चे का यानी पढ़ाई का वो है भी, उसका म्योत नहीं है, वहाँ पैसा भरना है। कितने बच्चों का उठाया जी? 4-5 बच्चों का तो आज तक मैं 60-60 हजार रुपया भी भरा है एक जगह। अच्छा, हाँ, क्या वो अच्छी सर्विसों पे लगे हैं फिर? भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। इसी गांव के या कहीं बाहर के? नहीं, बाहर के बच्चे हैं। अच्छा, जो गरीब परिवार से हैं, जो जिनका बिल्कुल भी ब्योत नहीं है। अच्छा, किसी की अगर गरीब कन्या की शादी है तो उसमें भी मैं पैसा लगाती हूँ, जैसा मेरा ब्योत हो जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं आपके सामने नाम तो नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े संतों से हमने बात करी है, क्योंकि बात करना हमारा दायित्व बनता है। अकेले आपके पास आके बैठ जाए वो अच्छी बात नहीं है, बैकग्राउंड भी लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक पाखंड था, ये सही माध्यम नहीं था, और इतना हो गया कि हमारा सारनाथ संप्रदाय को या अपने जो बाबा जो अपने भगमा को इससे एक बहुत गलत संदेश गया है, जो ये मैटर बना है ढाकल गांव में। अब ये जो अब चला हुआ कि पैसे खा गए, पैसे, ये तो पैसा पैसा करते हो, पैसे वाला काम चल पड़े ना। नहीं, पैसा खाने का मतलब नहीं है, पैसे का इल्जाम उन्होंने लगाया, ये साबित करने के लिए मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि भी पैसा ही वो है, और ना ही मैं पैसा मांग रही हूँ, पैसे के लिए नहीं कहा है मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि पैसों का उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, भी करोड़ों रुपये लेके भागी है, भागी का कहा है उन्होंने। आप ये शब्द उन्होंने गलत कहा है। कैसे अब ये बात का कैसे निपटारा होगी, ये मैटर बंद हो जाए, आपसी जो तनाव, देखो पैसा लग गया, जो लग गया वो जो लग गया सो लग गया जी। हाँ। वो किसी अच्छे ही कार्य में लग गया, भंडारे में किसी ने खाया होगा तो उसके पेट में गया, और भंडारा होता ही खाने के लिए होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इस चीज का जी कैसे ये बात बने, आप कह रहे हो कि मैटर खत्म करना चाहते हैं, कैसे खत्म होगा ये? आप ही बताओगे ना कैसे खत्म होगा। स्टार्टिंग तो आपने करी है, कल आपने परसों आपने मीडिया में बयान दिया, कल दिया, तो उससे ट्रेंडिंग में आ गया सिस्टम, तो मीडिया भी इधर दौड़ गया आपकी तरफ, और गांव का सरपंच ने भी तुरंत बयान रिलीज कर दिया कि ये साध्वी पैसे लेके भागी, पैसे खागी। तो कैसे दोनों के बीच में कैसे जो तनातनी नहीं, कैसे भाईचारा बने जी? बैठ के सुलह करो, बैठ के बात करो, आपके पास आई, अपनी गलती मानो, हम उनके पास, हम भी हमारी गलती मानेंगे, वो आपके पास आए, बिल्कुल। जो भी गलती है आपकी गलती है या उनकी गलती? हमारी गलती है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो वो भी आरोप, क्या उस पैसे का लेखा जोखा है कुछ? लेखा जोखा वो तो कोई लिखित में पैसा पहली बात तो आया भी नहीं था। आप कह रहे थे ना सरपंच ने बिठा रखे थे, गांव वाले ने बिठा रखे, वो तो सरपंच औरों की उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल उनके पास तो लिखित है वो तो। तो इससे अब जो नाथ संप्रदाय है ना, तो मैंने कोई भी यूं कहा भी कोई दुश्मनी है उस गांव से, बिल्कुल ना ही मैंने कोई बहन। आपने तो कहा गलती कर दी ढाकल जाके, गलती ये कर दी कि वो यूं कह रहे हैं ना भी यहाँ तपस्या क्यों करने आई, तो ये गलती होगी हमारे से, चल हम चले गए जी, ये कह रहे हैं। हम आगे कौन सा स्थान चुनोगे? हम तो हमारे स्थान पे तपस्या करांगे, जो करांगे। छिकली आपकी बात है, हम तो कोई नहीं, जो होगी तो उरे कर लेंगे, ना होगी तो अपना बैठ के यूं ही भजन कर लेंगे भाई। तो हमारे साथ थी राजनाथ जी, जो ब्राह्मण बाणा डेरे की आज संचालक हैं। तो ये थे हमारे साथ साध्वी राजनाथ जी। ये कह रही है कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से खत्म करो, और मैं ढाकल गांव से भी कहती हूँ कि इस मामले को सॉर्ट आउट करो, ये बंद करो, आगे जो भी हुआ सो हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, प्रणाम, आदेश जी।